तो हमने बात की थी कि जो इंसेंस होता है इसकी मेन दो क्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट बर्न इंसेंस, द अदर वन इज़ इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को डिफाइन करेंगे कि क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंसेंस को ही कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस है एंड जो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस है, इन दोनों की प्रोडक्शन किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती है और इन दोनों की जो प्राइस रेंज है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेबल होती है। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी इसी सीरीज़ की जो पहले 2 एपिसोड्स बनी हैं आप वो देख लें ताकि आपको एक जनरल और बेसिक आइडिया मिल जाए इंसेंस के बारे में। अगर आपके पास जनरल आइडिया है या आपको इन्फॉर्मेशन है इंसेंसेस के बारे में, देन आप यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई परफ्यूमर नहीं हूँ, मैं कोई इंसेंस क्रिएटर नहीं हूँ। मैं आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये सब की सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड करती है, जो कि काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस है वो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस से ही क्रिएट की जाती है। ये एक जनरल एंड बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अब इस सब चीज़ों को एग्जांपल से समझते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सब कुछ अंडरस्टैंड करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो अगरवुड होता है, जो ऊद की लकड़ी होती है, जब हम उसको चारकोल पे बर्न करते हैं तो ये हो गया इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस, जो कि नेचुरली फॉर्म में होता है। अब इसी को हम डायरेक्ट बर्न इंसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए क्या किया जाता है, जो वो लकड़ी थी ऊद की, जो एगरवुड था, उसको चॉप आउट किया जाता है, उसका एक तरह से पाउडर बना दिया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि चारकोल पाउडर, जैसे कि वुड पाउडर और कुछ स्पेसिफिक और भी इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं। ये सब ऐड करने के बाद इसका एक तरह से डो बना दिया जाता है। जिस तरह के रोटी बनाते हैं उसके लिए जो आटा गूंधा जाता है उसकी टेक्सचर की तरह का एक पेस्ट कह सकते हैं बना दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने इसमें से अगरबत्ती बनानी थी प्रीमियम क्वालिटी की, तो उसके लिए अगरबत्ती के लिए सबसे पहले एक थिन बैम्बू स्टिक ली जाती है जो बिल्कुल थिन हो, पतली वाली हो। उसके बाद जो हमने ये जो पेस्ट बनाया है कुछ चीज़ों को मिक्स करके, ये सब को कि एक पतली सी कोटिंग उस जो बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर एक पतली कोटिंग की जाती है। जब वो कोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, ताकि उसमें से जो उसका इंसेंस जो हमने पेस्ट ऊपर लगाया वो रिमूव नहीं हो। जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है उसके बाद एक अलग से एक जगह पे परफ्यूम्स क्रिएट की जाती हैं, यानी कि अरोमा जो कि एक फ्रेगरेंस होती है वो ऐड की जाती है। वो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेट्स सपोज आप रोज़ डाल दें, तो जो रोज़ है वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा रोज़ यूज़ कर रहे हैं, बट ये हम बाद में बात करने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास जो अरोमा रेडी होता है उसके अंदर वो हम सारी इंसेंस स्टिक्स को डिप करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, अराउंड 5 to 7 सेकंड, दैट्स इनफ। उसके बाद निकाल के दोबारा उनको ड्राई किया जाता है। इसके बाद आपकी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो जाती है। अब आप उनको डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं। जो हमने इसमें चारकोल पाउडर एंड वुड पाउडर ऐड किया था वो उसको हेल्प आउट करते हैं विदाउट चारकोल के बर्न होने का। ये एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक आइडिया है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आप डायरेक्ट बर्न इंसेंस बनाने के लिए भी आप उसको, ये मोस्टली जनरल आइडिया में बात कर रहे हैं हम, कि उसके लिए आपको इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसी को बाद में कुछ अल्टर करने के बाद, कुछ चेंजिंग करने के बाद डायरेक्ट बर्न इंसेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हो गया एक जनरल आइडिया। फिर इन फ्यूचर जब हम बाद में इसी की एक एडवांस डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ईच एंड एवरी टाइप को आपको एग्जैक्टली उसकी प्रोडक्शन के बारे में बता सकूं। फ़िलहाल के लिए आई थिंक जनरल आइडिया इनफ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये अभी जो मैंने आपको सब एक्सप्लेनेशन दी ये एक एग्जांपल के तौर पे थी। दिस इज़ नॉट द ओनली वे, कि ये एक ही तरीका नहीं है, बेशुमार तरीके से बनाए जाते हैं, बट मैंने आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई आइडिया मिल जाए। नहीं तो इसके अलावा बहुत से मेथड है, इवन के इंसेंसेस ही जो हमने डिस्कस की, इसी को भी ऊद से डायरेक्टली इंसेंस बनाए जाते हैं विदाउट डिपिंग। एक ही बार में उसको सारा मिक्सचर किया जाता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आई जस्ट टेल यू वन वे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ सिंपल एंड ईजी वे, ताकि आप एक ही बात से सब कुछ आसानी से समझ लें। प्राइस रेंज की बात करते हैं तो उसमें से आपको प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक मज़ीद क्लियर हो जाएगी। जब प्राइस रेंज की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि
इनडायरेक्ट बर्न से ही डायरेक्ट बर्न क्रिएट किया जाता है। तो ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की, बट ये फिक्स ये नहीं है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेबल है सॉरी कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंडेबल होती है। किस फैक्टर पे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने ऊद की जो लकड़ी ली थी वो कौन सी क्वालिटी की थी, फर्स्ट उसके ग्रेड्स होते हैं, कौन से ग्रेड की थी। लेट्स सपोज आपने काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ की तो ऑफ कोर्स प्राइस पे डिफरेंस आएगा। इसके अलावा मे भी आपने सिंथेटिक बनाई हो, जो मार्केट से ऊद पाउडर मिलता है आपने वही डाल दिया हो, तो ऑफ कोर्स प्राइस में काफ़ी हद तक ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा जब आपने उसके अंदर मिक्सअप किया, उसके बाद जब आपने उसकी फ्रेगरेंस बनाई तो फ्रेगरेंस में आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया, आपने नेचुरल ऑयल यूज़ किया, हमने रोज़ ऑयल की बात की तो आपने नेचुरल रोज़ ऑयल यूज़ किया या आपने सिंथेटिक रोज़ ऑयल यूज़ किया। अगर आपने नेचुरल यूज़ किया तो कोस्ट प्राइस ऊपर जाएगी, सिंथेटिक में थोड़ी कम जाएगी। अब नेचुरल में भी आपने कौन सी ग्रेड का, कौन सी क्वालिटी का जो ऑयल है उसमें यूज़ किया, वो मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी तो ऑफकोर्स प्राइस बहुत ही ऊपर चली जाएगी। और अगर नेचुरल थी लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो ऑफकोर्स प्राइस नीचे आ जाएगी। अब सिंथेटिक में आपने बहुत ही एक थर्ड क्लास की उसमें अरोमा बना दिया तो ऑफकोर्स प्राइस काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों जो हमने अरोमा रेडी किया था अलग से, उसके अंदर ऑयल डालने के बाद उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है जिसको डायथील्फथैलेट कहा जाता है, यानी कि DEP भी इसको कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है। तो उस पर भी थोड़ा डिपेंडेबल होता है कि आप वो कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल है, किस तरह से है। इसके अलावा आप उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपने उसमें जो अरोमा रेडी कर रहे हैं उसमें एक अच्छी क्वांटिटी के साथ आपने डाला या भर के डाल दिया, उससे प्राइस रेंज तो काफ़ी नीचे आ जाएगी, बट ऑफ कोर्स क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इस चीज़ पे भी एक डिपेंडेबल है कि आपने अच्छी कौन सी क्वालिटी का DEP यूज़ किया और कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया। ये जो DEP होता है यानी डायथील्फथैलेट, ये इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो पानी से थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, बट ये एज अ फिक्सर काम करता है इंसेंसेस में। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ों पे डिपेंडेबल होते हैं। तो इस तरह से ही इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस से डायरेक्ट बर्न इंसेंस क्रिएट की जाती है। और जो प्राइस है वो नॉर्मली एक जनरल आइडिया है कि जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस है उसकी प्राइस कम होती है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस से, बट ये भी फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर आप दोनों चीज़ों को कि मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी को देखेंगे तो, या फिर दोनों की मोस्ट चीप, मतलब कि दोनों की एक इक्वल, दोनों की जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी प्राइस रेंज देखेंगे तो आपको जो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस है उसकी प्राइस ज़्यादा ही मिलेगी। बट ऑफ कोर्स अगर आप इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की सबसे लोएस्ट क्वालिटी चेक कर रहे हों और जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस उसकी मोस्ट प्रीमियम, तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रीमियम की क्वालिटी की प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं प्राइस रेंज पे डिपेंडेबल करते हैं, जिसकी प्राइस रेंज कुछ 100 कुछ 100 से स्टार्ट होकर थाउजेंड्स तक जाती है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल होता है इनकी प्राइस रेंज पे, वो क्या है, वो है मार्केटिंग। परफ्यूमरी आजकल तो वैसे पूरी दुनिया में ही मार्केटिंग पे सब कुछ डिपेंडेबल है, सब कुछ बेस्ट करता है, बट स्पेशली इन परफ्यूमरी, जो परफ्यूमरी है, जो फ्रेगरेंस है, इनमें बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल होती है हर एक चीज़ मार्केटिंग पे, कि इसको कौन सी कंपनी, कौन सा जो फैक्ट्री है या वो क्रिएट कर रहे हो, इस पे डिपेंडेबल करता है। आजकल नाम बिकता है तो प्राइस ऑफ कोर्स ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ आपके ही एरिया में जो लोकल कोई डिस्टिलेशन हो रही है कहीं पे ऑयल की या कोई प्रोडक्शन हो रही है, तो आप वहाँ से एक नेचुरल परफ्यूम या नेचुरल ऑयल कोई परचेज़ करें और उसी को अगर आप किसी इंटरनेशनल या नीश कंपनी से कंपेयर करें तो उसकी प्राइस बहुत ही हाई होगी। डिफरेंस नेम मार्केटिंग, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा तक इन चीज़ों पे डिपेंडेबल होती हैं। आई होप आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर मिल चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम दोनों टाइप्स की मज़ीद जो अगेन की सब टाइप्स बनती हैं उनको डिस्कस किया जाए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और जो पहले 2 वीडियोस बनाई थी अगर आप उनको स्टिल देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में यहाँ पे आपको इसका सजेशन आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।